आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। पिथौरागढ़ से धारचूला तक चमके पहाड़, बर्फ से ढकी गाड़ियां, ठंड से लोग बेहाल। पिथौरागढ़ जिले की ऊंची चोटियां बर्फ से लकदक हो गई हैं। पर्यटकों ने मुनस्यारी में बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया है। चीन और नेपाल सीमा से सटे दारमा और व्यास घाटी के गांवों में शुक्रवार देर रात से तेज हवाओं के साथ बर्फबारी जारी है। गड़गड़ाहट से गूंज उठा हल्द्वानी, अचानक बदला मौसम और होने लगी तेज बारिश, सहम उठे लोग। हल्द्वानी में शनिवार सुबह से तेज बारिश हो रही है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देहरादून में झमाझम बारिश, बर्फबारी के बाद चांदी की तरह चमके पहाड़, पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक बारिश हो रही है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात हुआ। बारिश और बर्फबारी से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। देवभूमि में फिर लगेगा करंट, इतने प्रतिशत तक महंगी होगी बिजली। उत्तराखंड में अगले साल लागू होगी नई दर। उत्तराखंड में बिजली फिर महंगी होगी। नियामक आयोग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। आयोग अध्ययन कर रहा है। 30 नवंबर तक पिटीशन फाइल करनी थी, 2 बार तिथि बढ़ा दी। निकाय चुनाव मंथन के बाद कांग्रेस ने जारी की पहली सूची। चूक नहीं चाहती पार्टी, जीतने को बदल सकती है प्रत्याशी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने मंथन के बाद पहली सूची जारी कर दी है। तीसरे दिन भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर देर रात तक मंथन हुआ। गौक्षी मामले में फूटा लोगों का गुस्सा, सैकड़ों लोगों ने घेरी कोतवाली, बड़े एक्शन की मांग। हरिद्वार की रुड़की सिविल लाइन कोतवाली को लोगों ने घेर कर गौक्षी मामले से संबंधित मकान को ध्वस्त करने की मांग की है। उत्तराखंड में 24 घंटे खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट। नए साल पर फुल नाइट मस्ती करने की परमिशन, आदेश जारी। बर्फबारी और नए साल के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। ट्रांसफर के बाद भी डॉक्टर खुशबू ने निभाया फर्ज, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कर बचाई जान। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में डॉक्टर खुशबू पुजारी ने जटिल सर्जरी कर जच्चा बच्चा को बचाया। उत्तराखंड में 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश जारी। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी, जाने कब बदलेगा मौसम। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। बारिश और बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी से नहीं सुधरेगी ग्लेशियर की सेहत, कम हिमपात से बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड में आज होगी बारिश और बर्फबारी, ग्लेशियर पर नहीं पड़ेगा कोई भी फर्क। निकाय चुनाव की अधिसूचनाओं को चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई, सरकार को पक्ष रखने के लिए 2 दिन का समय। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि सूचना की अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं। उत्तराखंड के चक्राता में जमकर हुई बर्फबारी, लोखंडी में उमड़े सैलानी। चक्राता की ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसका पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर नगर निगम मेयर पद के लिए कांग्रेस ने मीना रावत को बनाया प्रत्याशी, बीजेपी का इंतजार बढ़ा। श्रीनगर में पहले दिन महापौर के लिए 3 और पार्षद के लिए 155 पर्चे खरीदे। महासंग्राम का काउंटडाउन। मैठाड़ी भाई बहन ने क्या कहा। उत्तराखंड निकाय चुनाव, बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की पहली सूची, दूसरी के आज आने की उम्मीद। बीजेपी की पहली सूची में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के उम्मीदवारों के ही नाम हैं। चमोली डीएम ने वनाग्नि की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के दिए निर्देश। विगत वर्ष 228 घटनाएं आई थी सामने। चमोली में वनाग्नि की रोकथाम के लिए डीएम ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही डीएम ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डोईवाला नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद के लिए बीजेपी ने इस नेता पर जताया भरोसा, कांग्रेस उम्मीदवार का इंतजार। हल्द्वानी में तेज रफ्तार वाहन ने मजदूर को रौंदा, मौके पर मौत। हल्द्वानी में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार वाहन ने एक मजदूर को रौंद दिया। लग्जरी कार में कर रहे थे लाखों के गांजे की तस्करी। 2 सगे भाई समेत 4 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस महकमे की आगामी चुनौतियों पर मंथन, पुलिस महानिदेशक ने दिए जरूरी निर्देश। उत्तराखंड पुलिस विभाग में विभिन्न चुनौतियों को लेकर डीजीपी ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मंथन किया। साथ ही डीजीपी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।